तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट मेट्रो लाइन के अप्रूवल से रिलेटेड, जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर किया गया है, जहां गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से वो 40% ऑफ फंडिंग करेंगे इस लाइन के लिए। अब जिनको नहीं पता, जो मुंबई का करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक 34.9 किलोमीटर की हाई स्पीड मेट्रो लाइन बननी है और पीपीपी मॉडल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको बनाया जाना था। अब ऑब्वियसली पीपीपी मॉडल पे देश के अंदर मेट्रो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो कोई भी सामने आके डायरेक्टली इसको नहीं बनाना चाहता। और अकॉर्डिंगली जो है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल होता है, यानी कि जो हिस्सा उस लाइन की फंडिंग का ऐसा है जो कि कंपनीज के लिए उसको प्रॉफिटेबल बनाने में या एटलीस्ट ब्रेक इवन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हिस्सा गवर्नमेंट दे रही है। तो अराउंड 22,862 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें से 40% फंडिंग जो है वो सरकार करेगी, ऐसा बोला गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें से 20% करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बचा हुआ 20% करेगी। यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है इनिशियल फेज में अराउंड 3,500 करोड़ का यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये लाइन ऑब्वियसली आप जानते हो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कई सारे लोगों के इसमें, तो इसको जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली के RRTS नेटवर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर आप जानते हो पहले RRTS के कंप्लीशन के बाद पूरे के पूरे नेटवर्क के लोगों को समर्पित होने के बाद में अब जो दूसरे लाइंस है, मेरठ अलवर पानीपत वाली लाइन, नोएडा गुड़गांव को लिंक करने वाली लाइन, इनके ऊपर काम तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा गया है कि जो ये ISBT है, मेजरली सरायकाला, यहाँ पर एक मेजर काम होता हुआ नजर आया, जहाँ पर फ्यूचर में और कॉरिडोर्स भी हमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो यूनियन गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक मेट्रो लाइन एक्सटेंशन के लिए, जो कि है 3.3 किलोमीटर लंबी गिफ्ट सिटी टू शाहपुर लाइन। तो दोस्तों गिफ्ट सिटी के अंदर अभी करेंटली मेट्रो चलती है, दिन में वैसे सुबह शाम को ही चलती है, और ये मेट्रो जो है इसको अब आगे बढ़ाना है। और गिफ्ट सिटी के अंदर करेंटली आप मान के ऐसे चलिए, गिफ्ट सिटी की जो एंट्री है बस वहां तक ये लाइन चलती है, तो लोग गिफ्ट सिटी तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में बसेस व्हीकल्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो अभी गिफ्ट सिटी के अंदर का रोड है उसके लिए पहले ही एक्विजिशन वगैरह भी किया गया था मेट्रो का, तो अकॉर्डिंगली जो है आगे कुछ स्टेशन बढ़ते हुए सिर्फ 3.5 किलोमीटर तकरीबन बढ़ते हुए ये लाइन जो है शाहपुर तक ले जाई जाएगी। 1067 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और अराउंड 23,702 पैसेंजर्स को इसका फायदा होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से, जहां पर यहाँ का जो डिस्कॉम है BESS, इन्होंने कमीशन किया है एक ब्रांड न्यू बैटरी बैक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनके ब्लू लाइन स्ट्रेच के ऊपर। बेसिकली अगर अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ मेट्रो पे कोई पावर फेलियर हो जाए जिसकी वजह से ट्रेन आगे चल ना पाए, तो उस समय पर बैटरीज के जरिए ट्रेन को इनफ पावर कर दी जाएगी कि वो अगले स्टेशन तक पहुंच सके। और जो ये सिस्टम है ये 4 मेगावाट का है, जिसमें 6.4 मेगावाट आर के लिथियम आयन फॉस्फेट LFP बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है और ऑब्वियसली इन्वर्टर्स वगैरह लगाए गए हैं। तो ग्रिड फेलियर के दौरान जो है यहाँ पे ट्रेन जो है अच्छे खासे डिस्टेंस तक चल पाएगी, और इनफैक्ट जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जितनी ट्रेन चल रही होगी वो कुछ डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्टेशंस के अंदर पावर बैकअप दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कैबिनेट के एक और अप्रूवल से रिलेटेड, जब 9,072 करोड़ के 3 रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 4 स्टेट्स। तो अगर बात करें यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट्स की, तो कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट, पेंच नेशनल पार्क, धुआंधार वाटरफॉल, दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इन जगहों पे लाइंस पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा फ्रीट कैपेसिटी इंक्रीज करने के भी कुछ लाइंस है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया के अंदर गोंदिया जबलपुर सेक्शन वगैरह के अंदर 3 एंड 4th लाइन बिटवीन पनारा क्यूल लाइन, गमारिया चांदिल सेक्शन वगैरह, इसकी वजह से एनुअल कैपेसिटी 52 मिलियन टर्स पर आर के बढ़ पाएगी फ्रेट में। तो ये सब चीजें जो है रेलवे के द्वारा अप्रूव की गई है। आज के आस्क PTS सवाल के बारे में बात करें तो फ्रॉस्ट गिविंग पूछते हैं, व्हाई द लाइन 14 कंस्ट्रक्शन इज नॉट स्टार्टिंग, बिकॉज द प्लान ऑफ मेकिंग वाज स्टार्टेड इन 2016। भाई 2016 नहीं, उसके भी बहुत पहले जो है लाइन 14 जो है पहली बार हमको प्रपोज देखने मिली थी। अब देखो ऑब्वियसली जो प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की वो मुंबई के अंदर अंदर लाइंस पहले बनाने की थी, तो इसलिए जो है लाइन 1, 2, 3 ये सब को जो है सबसे ज्यादा फोकस मिला, फिर बीच में स्लो डाउन हुआ। लाइन 14 का इशू ये है ना कि ये एक ब्रांड न्यू अलाइनमेंट है, जो कि जब ये लाइन प्रपोज की गई थी 2016 वगैरह के आसपास, तो जिन रीजन से गुजरती थी शील फाटा डोंबिवली वगैरह, ये कंपैरेटिवली इतने पॉपुलेटेड नहीं थे, तो यहाँ पर वायबिलिटी फीजिबिलिटी का इशू था। हालांकि आने वाले कुछ सालों के बाद में आप सब अगर
मुंबई में रहते हो तो आप जानते हो कि ये जो रीजन है पलावा वगैरह के साइड का, ये हेवीली पॉपुलेटेड हो चुका है। लाखों मल्टीपल लाखों लोग जो उसके बाद में यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर नीड बढ़ गई। लेकिन गवर्नमेंट जो पिछली फिजिबिलिटी भी थी, इसके बाद में ऑब्वियसली जो है वो ध्यान से ही हटा दी गवर्नमेंट ने। फंडिंग के इश्यूज वगैरह पे आए, लाडली बहन वगैरह के चक्कर में जो लाइन ईपीसी पे बननी थी उन्होंने पीपीपी पे बनाने ट्राई की। फिर अब पीपीपी के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो पार्शियली ईपीसी के जरिए और फिर बाद में लोन वगैरह जो है सिक्योर किया गया है लाइन के लिए। तो काम जो है काइंड ऑफ 2016 के बाद 17 के बाद जो बंद हुआ वो सीधा 2023-24 के बाद में हल्की फुल्की एक्टिविटीज नजर आना शुरू हुई। और अब जाके 26 में जो है एक्चुअली पिछले 2 महीने से लग रहा है कि गवर्नमेंट सीरियसली इस लाइन को बनाने का काम लेना चाहती है। एट द सेम टाइम मेन अगर कंक्लूजन के तौर पे बात करें तो बस गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, इन रीजन्स पे ध्यान नहीं दे रही थी, यही इसका रीज़न है। लेकिन अभी धीरे धीरे होगा ये कि जो बाकी मेट्रो लाइन से मुंबई की वो बनकर कंप्लीट होगी, एटलीस्ट जो बन रही है अभी उसमें से आधी अगले साल के एंड तक हमें लोगों के लिए कमीशन होती हुई नजर आएगी। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का पैसा जा रहा है वो भी जो है बंद होगा, साथ साथ इनकम भी धीरे धीरे लाइन से आना शुरू होगी। गवर्नमेंट का भी जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, तो जो नई लाइन से लाइन 14 हो गई, बाद में लाइन 13 वगैरह हो गई, इनके लिए पैसा थोड़ा खुलना ओपन अप होगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वैसे न्यूज सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। न्यू पुरानी लिंक है वो एक्सपायर हो गई थी, तो एक ब्रांड न्यू लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है फॉर्म फिल करने के लिए टू सबमिट न्यूज। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा मर्चेंडाइज पेज चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।